अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा की जानिब से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के आगाज़ का सिलसिला जारी है। नित नए प्रोजेक्ट्स वो लेकर आ रही हैं और इससे वो खूब जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर दाद भी हासिल कर रही हैं और खूब सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन भी चला रही हैं। अभी उन्होंने एक रोजगार स्कीम का ऐलान किया है जिसमें बिलासूद कर्जे दिए जाएंगे और खास तौर पर उन्होंने टारगेट किया है वो नौजवान जो पढ़े लिखे हैं लेकिन बेरोजगार बैठे हैं, उनको रोजगार फराहम करने के लिए उन्होंने बिलासूद कर्जों का जो है वो ऐलान कर दिया है। इसमें 84 अरब रुपए इस प्रोजेक्ट के लिए 84 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिसमें 48 अरब रुपए जो है वो कारोबारी फाइनेंस स्कीम के लिए हैं, जबकि 36 अरब रुपए के जो फाइनेंस कार्ड हैं वो जारी किए जाएंगे, जिसके तहत अवाम अपने छोटे छोटे कारोबार कर सकती है। इसमें जो कारोबारी फाइनेंस स्कीम है उसके तहत आप 3 करोड़ तक का कर्ज जो है वो ले सकते हैं, जिससे आप अपनी फैक्ट्री बना सकते हैं, आपको छोटे यूनिट जो है वो लगा सकते हैं और इससे अपने रोजगार को आगे बढ़ाया जा सकता है। जबकि जो फाइनेंस कार्ड है उसके जरिए आप 10 लाख तक का कर्ज ले सकते हैं, जिसकी अदायगी 5 साल की आसान अकसात में जो है वो होगी। इसकी तमाम तर तफसीलात आप सोशल मीडिया पर देख चुके हैं, लेकिन इसमें सवाल फिर वही है कि क्या इस प्रोजेक्ट के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होगा या नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले भी अभी तक जितने प्रोजेक्ट्स का आगाज किया गया है मरियम नवाज साहबा की जानब से, उस पे उस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नहीं हो सका और उसके अभी तक वो खातर खा नताइज भी सामने नहीं आए। अब हम थोड़ा सा तरीके के ऊपर बात करते हैं कि क्या मरियम नवाज शरीफ साहबा का ये कोई पहला प्रोजेक्ट है या ये कोई नया कारनामा उन्होंने अंजाम दे दिया है। तो जब हमने इसके ऊपर कंपैरेटिव स्टडी की तो हमें पता चला कि ये प्रोजेक्ट जो है वो 2009 में, इससे पहले जरदारी साहब की हुकूमत में शुरू हुआ था और इसका आगाज उस वक्त के वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी साहब जो है उन्होंने किया था और यूसुफ रजा गिलानी साहब ने 3 लाख तक का कर्ज देने का ऐलान किया था और ये भी बिला सूद कर्ज था। उसके बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने भी बिला सूद कर्जों का ऐलान किया। उसके बाद इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई, इमरान खान साहब ने भी बिला सूद कर्ज देने का ऐलान किया और उसमें काफी हद तक इम्प्लीमेंटेशन भी देखने को मिला, लेकिन खातर का नतीजा जो है वो हासिल नहीं हो सके। उसके बाद दोबारा पीडीएम की गवर्नमेंट बनी और पीडीएम की गवर्नमेंट में भी मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब उस वक्त वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने भी बिला सूद कर्ज देने का ऐलान किया। अब उसके बाद ये वही प्रोजेक्ट का जिसको मरियम नवाज शरीफ साहबा ने दोबारा जो है वो आगाज इसका कर दिया है और इसको रीब्रांड कर दिया है। इस बात में कोई शक नहीं कि हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं वो अपने सियासी मकासद को चमकाने के लिए बार बार पुरानी जो गवर्नमेंट्स के प्रोजेक्ट्स हैं उनको रीब्रांड करके दोबारा अवाम की खिदमत में पेश कर देती हैं और अपने जो है वो नंबर बनाने की कोशिश करती हैं। इसकी कई सारी मिसालें हैं। सेहत कार्ड की आप मिसाल ले लें, इमरान खान साहब ने इसको शुरू किया और कहा यह जा रहा था कि ये इमरान खान साहब का बड़ा अजीम कदम है, लेकिन जब आपने इसकी तारीख देखी तो इससे पहले दूसरी गवर्नमेंट्स भी इसका जो है वो आगाज कर चुकी थी और इसकी एक तारीख मौजूद थी। यानी कि ओवरऑल मजमूई तौर पर बात यह है कि ये कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है, ये इससे पहले भी इसका आगाज हो चुका है। बस पुराने प्रोजेक्ट्स के ऊपर अपने नाम की तख्तियां, अपनी तस्वीरें लगाकर दोबारा इसको रीब्रांड किया जाता है और ये कोई नून लीग की रवायत नहीं है। इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर जितनी भी सियासी जमातें जो पाकिस्तान में इक़्तिदार के ऊपर काबिज रही हैं, ये सारी जमातें ये सब कुछ जो है वो करती रही हैं। बहरहाल फिर जो है वो सवाल वही है कि अगर इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है तो फिर तो ये एक अपने दौर का अजीम प्रोजेक्ट होगा, लेकिन अगर हस्बे रवायत फिर ये सियासत की नजर चढ़ गया और आम आदमी तक ये ना पहुंच सका तो फिर ये बहुत बड़ी इसकी नाकामी होगी। बहरहाल हमने जो माहिर माशियात हैं उनकी जो राय है इस हवाले से जानने की कोशिश की है। मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर जब हमने सर्च की और मुख्तलिफ लोगों की राय जानने की कोशिश की तो माहिर माशियात जो है वो यही कहते हैं कि ये प्रोग्राम जो है वो हस्बे रवायत उसी तरीके से होगा। इससे पहले जितने भी प्रोजेक्ट्स हुए हैं उसमें कोई खातर खा नतायज सामने नहीं आए। जिन मकासद के लिए प्रोग्राम्स को लॉन्च किया जाता है वो नतायज हासिल नहीं हो पाते और उसकी सबसे बड़ी वजह सियासी मुदाखलत है कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए होते हैं और वो लोग जो सियासी वाबस्तगी रखते हैं उनको इसका जो है फायदा मिल जाता है, इशराफिया इनका फायदा उठा जाती है, लेकिन आम आदमी जिनके लिए ये प्रोजेक्ट्स शुरू किए जाते हैं वो आम लोग जो है इससे महरूम ही रहते हैं। तो बहरहाल अभी इसका आगाज तो हो चुका है, अब देखते हैं किस हवाले से नेक्स्ट क्या होगा। क्या वाकई ये प्रोजेक्ट जो है वो आम आदमी के लिए और जिन लोगों के लिए इसका इजरा किया गया है उन तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, इस पे हम आपको वक्तन फवक्तन जो है वो ब्रीफ करते रहेंगे। एक नए व्लॉग में आपका मेजबान राना सैयद बिनास आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।